भगवत गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय 13 श्लोक 10 से 18 और उनकी व्याख्या। श्लोक 10। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं अर्तिर्जन संसदी। अनुवाद, मुझ परमात्मा में अनन्य प्रेम और भक्ति हो जो कभी विचलित न हो, एकांत स्थान का सेवन हो और मनुष्यों की भीड़ में अरुचि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अनन्य भक्तिभाव का महत्व बताया है। इस अनन्य भक्तिभाव का अर्थ है किसी अन्य वस्तु में मन को न भटकाना और केवल भगवान में स्थिर रखना। एकांत का सेवन और संसारिक लोगों की भीड़ में अरुचि रखने का तात्पर्य है कि भक्त का मन संसारिक आकर्षणों से दूर और भगवान के ध्यान में केंद्रित हो। श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानं यत्तोन्यथा। अनुवाद, आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य रहना और तत्व ज्ञान का अर्थ दर्शन करना, यह सब ज्ञान है और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। यहाँ भगवान कृष्ण आत्मज्ञान की महत्वता बता रहे हैं। सच्चे ज्ञान का अर्थ आत्मा के सत्य स्वरूप को जानना और उसे प्रत्यक्ष अनुभव करना है। जो इस सत्य ज्ञान से भटक जाते हैं वे अज्ञान की स्थिति में रहते हैं। श्लोक 12। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। अनुवाद, जिसे जानना चाहिए वह मैं बताता हूँ, उसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है। वह परब्रह्म अनादि और परम है, जिसे न सत कहा जा सकता है और न असत। भगवान कृष्ण यहाँ ब्रह्मा की वास्तविकता का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा अनादि और अनंत है और वह सतसत की श्रेणी में नहीं आता। इसे जानने से ही अमरत्व प्राप्त होता है। श्लोक 13। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अनुवाद, उस परमात्मा के हाथ पांव सब जगह हैं, उसके आंखें, सिर और मुख सब जगह हैं, उसके कान सब जगह हैं, वह सब कुछ आवृत करके रहता है। इस श्लोक में भगवान सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हर जगह उपस्थित है। उसका ज्ञान और शक्ति हर जगह फैली हुई है और इस कारण से वह सब कुछ जानता और देखता है। श्लोक 14। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृक् चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। अनुवाद, वह सभी इंद्रियों के गुणों को जानने वाला है किंतु वह इंद्रियों से रहित है। वह असक्त है किंतु सबका धारक है। वह निर्गुण है किंतु गुणों का भोक्ता भी है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा इंद्रियों के गुणों को जानने वाला है, परंतु वह स्वयं इंद्रियों से परे है। वह निर्गुण होते हुए भी सब गुणों का भोक्ता है और इस तरह से सब कुछ का नियंत्रण करता है। श्लोक 15। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। अनुवाद, वह सभी प्राणियों के भीतर और बाहर है, वह स्थावर और जंगम दोनों है। उसकी सूक्ष्मता के कारण उसे समझना कठिन है। वह दूर भी है और निकट भी है। परमात्मा की सूक्ष्मता और सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि वह सबके भीतर और बाहर है। उसकी सूक्ष्मता उसे समझना कठिन बनाती है और वह दूर भी है और निकट भी, इस प्रकार वह अद्वितीय है। श्लोक 16। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अनुवाद, वह अविभाज्य होते हुए भी प्राणियों में विभाजित सा प्रतीत होता है। वह प्राणियों का धारण करने वाला है, वह ज्ञेय है, सब कुछ को ग्रसने वाला और उत्पन्न करने वाला है। भगवान की अविभाज्यता और विभाजित रूप में प्रतीत होने की स्थिति का वर्णन किया गया है। वह एक होते हुए भी सब में विद्यमान है।
वह सबका पालन करता है और सबकी उत्पत्ति तथा विनाश का कारण है। श्लोक 17। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अनुवाद, वह ज्योतियों में भी ज्योति है और अज्ञान के अंधकार से परे है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह सबके हृदय में स्थित है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में परमात्मा को ज्योतियों की ज्योति बताते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। वह ज्ञान का स्रोत है और हृदय में विद्यमान है, जो हर जीव में निवास करता है। श्लोक 18। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अनुवाद, इस प्रकार संक्षेप में क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया गया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान ने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षिप्त वर्णन किया है और बताया कि इसे जानने से भक्त भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। यह आत्मज्ञान की पूर्णता को दर्शाता है। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने आत्मा, ब्रह्मा और आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। प्रत्येक श्लोक में भगवान आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं, जिससे अर्जुन और सभी भक्त आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें।